हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर, जो इसका पार्ट 2 वीडियो है। ये इससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, तो ये पार्ट 2 है। चलिए इसे देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है गलन, जिसे बोलते हैं मेल्टिंग। देखिए गलन क्या होती है, आप चित्र को देखकर भी समझ रहे होंगे काफ़ी कुछ। ये जो चित्र में दिखाया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गलन क्या होती है। एक बार फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। गलन बोलते हैं पिघलने को। गलन बोलते हैं पिघलने को, यानी कि किसी चीज़ का पिघलना क्या कहलाता है, उसका गलन कहलाता है, या उसका मेल्टिंग कहलाता है। ये गलन जो होती है, ये एक निश्चित ताप पर होती है। देखो इसे किसे डेफिनेट करते हैं। ठोस को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर द्रव में बदलना गलन या द्रवण कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, उसे उस द्रव का गलनांक या द्रवणांक कहते हैं। तो ये होता है गलनांक या गलन। देखिए ये बर्फ़ दिखाया हुआ है यहाँ। तो बर्फ़ जो होता है वो एक निश्चित ताप पर पिघलता है। लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर। इससे पहले जो है पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में होता है 4 डिग्री सेल्सियस से। 1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः बर्फ़ होता है पानी। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं, 0 से 1 करें, 1 से 2 करें, इस तरीके से 5 कर दें अगर, तो 5 पर ये भी है क्या होता है, पिघलकर पानी के रूप में बदल जाता है। तो ये जो बर्फ़ का पानी के लिए जो है, पानी के लिए जो 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है या 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये इसका गलनांक है। क्योंकि पानी 5 डिग्री से कम पर जो होता है, किस में होता है, बर्फ़ की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, बर्फ़ की अवस्था में होता है। और यही बर्फ़ 5 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाती है और फिर पानी में बदलने लगती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं गलनांक। इसके बाद होता है संगलन की गुप्त ऊष्मा। देखिए गुप्त ऊष्मा से क्या मतलब है। गुप्त का मतलब होता है छुपी हुई। गुप्त का मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा। अब छुपी हुई, कहाँ छुपी हुई है ऊष्मा, ये देखिए, इसे निकालते हैं, ये कहाँ छुपी हुई है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। देखिए इसे साधारण तरीके से समझिए। हमारे पास 1 केजी कोई भी ठोस है, 1 केजी कोई ठोस है, इसमें हम ले लेते हैं सोडियम है। हमारे पास 1 केजी सोडियम धातु है। तो ये सोडियम धातु जो है ठोस अवस्था में होती है। तो इसे पिघालने के लिए, इसे द्रव रूप में बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। हमें कुछ ना कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो जितनी भी ये ऊष्मा यहाँ यूज़ होती है, प्रयोग होती है, उसे ही संगलन की क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यानी कि गलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली ऊष्मा गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो ये होता है गुप्त ऊष्मा। जैसे हमारे पास 1 किलो लोहा है, 1 किलो क्या है, लोहा है, और हमें उससे पिघालना है, यानी कि उसे गलाना है, द्रव रूप में उसे बदलना है। तो उसके लिए जितनी भी ऊष्मा प्रयुक्त होगी वो उसकी क्या होगी, 1 किलो लोहे की या लोहे की गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, जो गलाने के लिए प्रयोग होती है। तो उसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा। संगलन बोलते हैं गलाने को, गलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली ऊष्मा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हिमकरण। हिमकरण, आपको ये फोटो इसमें दिख रहा होगा, ये
तस्वीर जो है इसमें आपको दिख भी रहा होगा, ये बर्फ़ है, कहीं से गिरता हुआ पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में जम गया है। देखिए इसे समझिए एक बार। किसी द्रव को ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर वह ठोस में बदलना हिमकरण कहलाता है, यानी कि उसका ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमकरण कहलाता है। वह निश्चित ताप उस द्रव का ठोस में द्रव में बदलता है, उसका हिमांक कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे, हिमांक बोलते हैं। हिमकरण में देखो क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ जो होती है वो द्रव अवस्था से किस में बदल जाती है, ठोस अवस्था में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है। और वो भी किसके जरिए, उसे ठंडा करने के जरिए, उसे ठंडा करने के माध्यम से उसे क्या बदल देते हैं, ठोस से द्रव से ठोस में बदल देते हैं। ये देखिए कैसे होता है। द्रव से ठोस में बदलने के लिए क्या किया जाता है, आप पानी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पानी जो होता है आप उसे फ्रिज में रखते हो और वो किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। तो ये पानी का बर्फ़ में बदलना भी क्या है, हिमकरण है। क्या है, हिमकरण है। लेकिन कब बदलता है, इस पानी का ताप हमें लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ले जाना पड़ता है, तब वो जाकर किस में बदलता है, बर्फ़ में बदलता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ कई चीज़ें जो हैं तरल अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वही चीज़ें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे पहाड़ों पर क्या होता है, बर्फ़ जमी होती है, लेकिन रेगिस्तान में या समुद्री इलाकों में क्या है, बर्फ़ पानी के रूप में होती है, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। तो ये तापमान की वजह से, तापमान कम करने की वजह से क्या होता है, बर्फ़ बदल जाती है। ये जो द्रव होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। और जिस भी ये पॉइंट पर बदलते हैं, जिस भी ताप पर बदलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हिमांक बोलते हैं। तो ये था हिमकरण। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वथनांक। देखिए क्वथनांक क्या होता है, द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर तेजी से वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। यानी कि क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर कोई द्रव जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। देखिए कोई भी द्रव जो होता है, हमारे पास कोई द्रव है, हमने उसे गर्म करना स्टार्ट किया। ये कोई द्रव है, हमने इसे क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया किसी भी माध्यम से। तो ये जब हम इसे गर्म करेंगे, ये क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा, इसी से वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्वथन कहलाती है। और जितने तापमान पर यह वाष्प बनेगा, जिस भी तापमान पर यह वाष्प बनेगा, वही क्या कहलाएगी, वही उसका कहलाएगा क्वथनांक। अगर पानी का एग्जाम्पल लें, पानी जो है जब आप उसे गर्म करते हो तो लगभग वो 100 डिग्री सेल्सियस पर या उससे भी पहले ही क्या होता है, पूरी तरह भाप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, जिसे आप जलवाष्प कहते हो। तो ये वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे, क्वथन कहलाता है।
और ये जो तापमान है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये तापमान जो होता है वो होता है क्वथनांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का तेजी से गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसे समझिए, देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई पदार्थ है, हमने इसे गर्म किया, इस पदार्थ को हमने गर्म किया, तो आमतौर पर क्या होता है, ये पदार्थ अगर ठोस है, तो ये पहले बदलेगा द्रव में, किसमें बदलेगा, द्रव में, फिर बदलता है किसमें, वाष्प में, फिर बदलता है वाष्प में। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ये द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस से किसमें बदलता है, वाष्प में बदलता है। जब ऐसी क्रिया होती है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें आप कपूर का एग्जाम्पल मोस्ट रूप से ले सकते हैं, बिल्कुल साधारण एग्जाम्पल है कपूर को जब आप गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना बदलकर सीधे वाष्प में बदलता है, किसमें बदलता है, वाष्प में बदलता है। ये एक प्रयोग भी दिखाया हुआ है, ये एक अमोनियम क्लोराइड है जिसे हम कपूर बोलते हैं, कपूर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, और ये एक पात्र लिया हुआ है जिसे गर्म कर रहे हैं, तो ये किस में बदलता है, डायरेक्टली इसी के द्वारा यही चीज़ दर्शाई गई है, ये वाष्प में बदलता है। तो ऊर्ध्वपातन वो है जिसमें कोई ठोस गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे वाष्प अवस्था में बदलता हो, उसे क्या कहते हैं, या गैस अवस्था में बदलता हो, वो क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, या ये घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। देखिए इसमें इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से समझिए, ये क्या है, इससे आपके सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। ये कोई ठोस पदार्थ है, यहाँ ये ठोस, अगर हमने क्या किया, इसे गर्म किया, संगलन होगा। ठोस को अगर हमने क्या किया, गर्म किया, तो संगलन की वजह से ये क्या होगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और इसी ठोस को अगर हमने जमा दिया, यानी कि तापमान इसका घटा दिया, इसे ठंडा किया, इसे क्या किया, ठंडा किया, तो ये क्या होगा, यही द्रव जो है वो किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा, जिसे बोलते हैं जमना, जिसे क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं। अब इस द्रव को अगर हमने गर्म किया, फिर क्या किया, फिर गर्म किया, तो उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी कि ये द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। लेकिन अगर इस गैस को हमने ठंडा किया, क्या किया, ठंडा किया, तो ये क्या होगा, ये वापस गैस जो होती है वो द्रव में बदल जाती है। बचते हैं ये दो, एक होता है ऊर्ध्वपातन और एक होता है ऊर्ध्वपातक। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई ठोस सीधे ठोस से गैस में बदलता है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, ऊर्ध्वपातन। और अगर कोई गैस जो है वो सीधे ठोस में बदलती हो, वो गैस जो है वो सीधे किस में बदलती हो, ठोस में बदलती हो, इधर से ना होके जाती हो, डायरेक्टली यहाँ से ही ठोस में बदलती हो, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातक, उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातक बोलते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जो मैटर की अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था होती है, वो किस तरीके से एक दूसरे में चेंज होती है, उसे समझाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट है संघनन। अभी हमने बताया संघनन क्या होता है, जब किसी पदार्थ को कि जो वाष्प अवस्था में है उसे ठंडा किया जाए, जब कोई पदार्थ है वो वाष्प अवस्था में है और उसे ठंडा किया जाए तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। यानी कि हमारे पास जल वाष्प है, अगर जल वाष्प है, हमने इसे क्या किया, ठंडा किया, फ्रिज में लगा के या किसी भी तरीके से हमने इसे ठंडा किया,
तो ये किस में बदल जाएगी, पानी के रूप में आ जाएगी, यानी कि द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो ये चीज़ क्या होती है, ये संघनन होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।